अब बंद कर लेना माइक। शिव हम गुरु महाराज की जय। शिव हम। बेटा क्या हुआ कि एक गांव में क्या था कि पुराने जमाने की बात थी। पहले गांव में रुई धुनकने वाले लोग रहा करते थे। तो वो क्या करते थे, रुई वो आती थी, कपास आता था, कपास में से पहले तो बीज निकालते थे, है ना। और बीज निकाल के रुई थी रहती, तो रुई को वो धुन 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 करके धुनकते थे। और फिर क्या करते थे, वो काट के उसका धागा बनाते थे, धागा बेचने जाते थे, बुन करो यहाँ पे। तो एक गांव में एक धुनकिया रहा करता था, रुई धुनने वाला, और उसका एक 15-16 साल का लड़का था। और धुनकिया सारा ऐसा था कि वो जो है वो लड़के को बहुत काम लेता था। लड़के से रुई धुनकाएगा, बाजार से सामान मंगवाएगा, कटवाएगा, सब काम करवाएगा, और खुद बैठ के हुक्का पीता रहता था। लड़का तो बहुत टेंशन में था। एक दिन लड़का बाजार गया गुड़ और तेल लेने के लिए। उसने देखा कि गांव में ऊंट से भर भर के रुई आ रही है, बहुत पहाड़ ढेर लगा है। तो लड़के ने जो रुई का ढेर देखा तो बोला, अरे बाबा मर गए, ये को कौन धुनेगा, इतने को कौन काटेगा, मैं तो मर ही जाऊंगा। उसके दिमाग में सदमा बैठ गया, झटका बैठ गया, और वो उस लड़के के अंदर जो है डिप्रेशन आ गया। वो घर आया और पलंग पे मतलब खटिया पे लेट गया, और वो बस अंडे वंडे बातें करने लगा। कौन धुनेगा, कौन काटेगा, कौन धुनेगा, कौन काटेगा। अब तो जो धुनकिया था उसने उसको झगड़ोड़ा, पानी डाला, डांटा, डंडा भी चलाया, लेकिन वो तो कहा अब कौन धुनेगा, अब कौन काटेगा, कौन धुनेगा, अब कौन काटेगा। दिन बीत गए, 15 दिन, महीना हुए, 2 महीना बीत गए, 1.5 महीना बीत गया। उसके मुंह में कुछ डाल दो तो जबरदस्ती तो उस खा लेता, पिला दो तो पानी पी लेता, और वो तो दुबला मरने जैसा हो गया। अब 2-2.5 महीने के बाद सदगुरु भगवान वहाँ आए, एक संत महात्मा, और उन्होंने धुनकिया के यहाँ पर डेरा जमाया, क्योंकि कई बार वहीं ठहरते थे। तो धुनकिया के बच्चे का जो आवाज है वो बहुत जो है एकदम धीमी हो गई, बिल्कुल बोल बस बुद 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 होंठ हिलते थे, कुछ सुनाई नहीं देता था। धुनकिया की पत्नी ने, उन धुनकिया ने कहा, गुरुजी ये देखो मेरा इकलौता बच्चा है, इसको क्या हो गया, आप इसको ठीक कर दो, इलाज कर दो। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, क्या नहीं हुआ बताओ। बोले बस एक बात ही कह रहा है, कौन धुनेगा, कौन काटेगा, कौन धुनेगा, कौन काटेगा। उन्हें दिन सुना कान से, तो बस वो धीरे से वो बड़बड़ कर रहा था, कौन धुनेगा, कौन काटेगा। तो गुरु महाराज ने कहा क्या ऐसा कौन धुने काटे, ये चक्कर क्या है। तो वो बाजार गए, बोले कब की बात है, बोले साहब अभी 2-2.5 महीने पहले की बात है। तो बाजार गए, बाजार जाके गांव में उन्होंने तलाश किया कि 2.5 महीने पहले क्या घटना हुई थी, क्या हुआ था। तो सब बनियों ने कहा कि कुछ नहीं, वो इस बार कपास बहुत ज्यादा हुआ था, ऊंटों से बहुत कपास हुआ था, और पहाड़ जैसा कपास लगा। तो हमने क्या करा कि वो कपास जो है इस गांव की जरूरत से ज्यादा था, तो हमने बाहर बाजार में भिजवा दिया। उनका अच्छा बोला। अब ये महाराज आए, महाराज ने आके कहा भैया जल्दी से कुछ अच्छा खिलाओ, मिठाई उठाई खिलाओ। बोले क्या हुआ। अरे बोले कि जितना कपास आया था ना, जितना कपास आया था, रुई आई थी, और सब में गलती से क्या आग लग गई। कोई बीड़ी पीने वाले ने बीड़ी फेंक दी, पूरे आग लग गई, जल के खाक हो गया है, जरा भी कपास नहीं बचा है। तो वो जो लड़का लेटा हुआ था, उस लड़के ने पूछा कि सच में, सच में। बोले हाँ सच में, मैं तो अपनी आंख से देख के आया हूँ, गुरु महाराज का। तो लड़का एकदम बैठ गया खटिया पे, बोले मुझे भूख लगी है, खाना लाओ, भोजन लाओ। लड़का ठीक हो गया। तो भ्रम का इलाज भ्रम से किया जा सकता है। उस लड़के को भ्रम हो गया था कि पूरा कपास मुझे ही काटना पड़ेगा, मुझे ही धुनना पड़ेगा। तो ऐसे कोई शिष्य आते हैं जिनमें तरह तरह का भ्रम घुसा होता है, तो उसका इलाज उसी मार्ग से करना पड़ता है। और गुरु को कितना मेहनत करना पड़ती है और किसी किसी तरकीबें भिड़ाना पड़ती है, ये तो बस मैं ही जानता हूँ और मेरे शिष्य ही जानते हैं, कोई नहीं जानता। सदगुरु भगवान की जय। शिव।